नमस्कार जी, मैं मास्टर हूँ इनके स्कूल का। अच्छा, वो पास में जो सरकारी स्कूल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं अक्सर इन बच्चों को देखता हूँ स्कूल जाते हुए। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ये दोनों बच्चे मेरे पास आए थे आज और ये कहने लगे कि आपकी लड़की का आपने स्कूल जाना बंद कर दिया है। भाई, जानकारी तो आप तक पहुँची लेकिन पूरी नहीं पहुँच पाई। देखिए, दरअसल मैंने स्कूल जाना बच्ची का बंद नहीं किया, बल्कि स्कूल कभी भेजा ही नहीं। ऐसा क्यों किया आपने? लीजिए साहब, लगता है पूरी रामायण इन्हें शुरू से समझानी पड़ेगी। देखिए साहब, मेरे हैं दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता हूँ, जिसका खर्चा जो है साल का खूब सारा आता है। और भैया, हमारी जो बेटी है, अगर उसको भी पढ़ने भेज दिया तो खर्चा हो जाएगा डबल, और घर के कामकाज कौन करेगा? भाई, पत्नी जो है उसका भी तो हाथ बटाना जरूरी है। अरे तो मैं भाई साहब, सरकारी स्कूल है ना, अब तो सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षा बहुत उच्च स्तर की हो चुकी है। अच्छा, और कोई भी सरकारी स्कूल किसी भी बच्चे का एडमिशन लेने से ना नहीं कर सकता। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ने भेजेंगे तो कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा और उल्टा एक वक्त का खाना मिलेगा। और अगर बच्ची पढ़ने में अच्छी हुई तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी और भविष्य उज्जवल होगा उसका। चलिए, मान लिया साहब कि कोई भी सरकारी स्कूल अब बच्चियों का दाखिला करने के लिए मना नहीं कर सकता, और ये भी समझ लिया कि जिस बच्चे की उम्र जितनी होगी उसी के हिसाब से कक्षा में दाखिला भी दिलवाया जाएगा। लेकिन एक बात तो बताइए, ये बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ता, ये खर्चा तो करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये खर्चा भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी और सरकारी स्कूल में इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं कर दी गई है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब हमें अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजना है और सारी चीजें वहाँ अपने आप मिल जाएंगी। बिल्कुल, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा। इसीलिए तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए सरकार ने जो मुहिम चलाई है, हम सबको अपने घरों की बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। लेकिन मास्टर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा का स्तर है अब सुधर चुका है। भाई देखिए, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता जरूर हूँ, लेकिन कमबख्त उसमें भी हर साल ना के बराबर ही नंबर लाकर पास होता है। तो जब प्राइवेट का ये हाल है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी में भेज के बच्ची ठीक से पढ़ ना पाए। अरे भाई साहब, लड़कों के साथ घूमेगी अलग, हाँ, लड़का लड़की दोनों होते हैं स्कूलों में। अच्छा, लड़का घूमे तो ठीक है, पर हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे ऐसे। अरे भाई साहब, आप पहले से ये सारे कयास लगाना बंद कीजिए। जिसे पढ़ना होगा वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेगा और इसे नहीं पढ़ना होगा वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा, जैसे आपका लड़का। भैया, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, हमारी सोच ऐसी ही है। अरे बस आप अपनी सोच को बदल लीजिए और अपनी लड़की को पढ़ने लिखने के लिए आगे प्रोत्साहित कीजिए। आप ठीक कहते हैं मास्टर जी, आपकी बात में मुझे दम लगता है। मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, तो अपनी बेटी को भी भेज ही सकता हूँ। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि जब दिल्ली सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे ही रही है, तो अपने बेटे को भी प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में ही डाल देता हूँ, और फिर देखते हैं कि बेटा और बेटी में पढ़ाई लिखाई में कौन बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और भगवान, जानती हो, ये बच्ची को पढ़ाने का फैसला मैंने क्यों लिया है? क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ मेरा पैसा बच रहा है, बल्कि इसलिए कि जब मेरी बेटी कल को बड़ी हो तो मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह सरकारी या प्राइवेट बैंक के अंदर जब जाए तो फॉर्म लेके लोगों के पीछे पीछे भागती रहे कि भाई साहब जरा ये पर्ची भर देंगे, भाई साहब जरा ये फार्म भर देंगे, अरे बहन जी पेन है क्या आपके पास? ये सब न करना पड़े। अरे बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। अरे हाँ भाई पापा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और मैं बैंक में फॉर्म लेती नहीं फिरूंगी, मैं बैंक में बड़ी अफसर बनूंगी। अरे वाह बेटा वाह, इस बात पे तो ताली बजाने का मन करता है। आजकल सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर लड़कियां हैं, पायलट, इंजीनियर, IAS, PCS। क्यों ना मौका दिया जाए और लड़की के लिए लड़की खुद अपने लिए कुछ कर दिखाएगी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अक्सर मेरी माता जी कहा करती थी कि उम्मीद की एक किरण भी सूरज तक ले जाती है। बिल्कुल। कोई राह चलने की तो खाने मंजिल भी नजर आती है।
आशा करते हैं आप लोग भी जाग गए होंगे। जैसा कि हमने दिखाया हमारे नाटक में कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और बेटी को पढ़ाना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो आज काम एक बेटी कर रही है वो आज का आपका घर का लड़का भी नहीं कर रहा है। जो इज्जत आपको बेटी कमा के दे सकती है वो बेटा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बेटी आपको संभाल कर रख सकती है। आप घर पे जाते हैं तो वही आपको संभाल के रखती है कि किसी भी समय आप घर पे पहुंचते हैं तो वही सबसे पहले आपके लिए गिलास का पानी लेकर खड़ी होगी कि मेरे पापा आ गए या मेरा भाई आया है। पर बेटा कभी नहीं करेगा, बेटा बैठा होगा टीवी देखता रहेगा। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी आपका बेटा है उतनी ही ज़रूरी आपके घर में आपकी बेटी भी है। तो दोनों को समान परवरिश दे और समान उनका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, हमने पूरा संदेश अपने प्ले के थ्रू दे दिया, बस लोग उसे फॉलो अप कर ले, वही बहुत है। सही है। सड़क पे ना मैदान में कूड़ा कूड़ेदान में, सड़क पे ना मैदान में कूड़ा कूड़ेदान में, सड़क पे ना मैदान में कूड़ा कूड़ेदान में। बेटा अगर सोना है तो मोती है बेटी, बेटा अगर सोना है तो मोती है बेटी, बेटा अगर सोना है तो मोती है बेटी।